अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद फ़ारूक फ्राम ग्रेट पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मतुल मुबारक 16 मई 2025। आज के दिन को यौम तशक्कुर के तौर पर मनाया जा रहा है, जो कि शीशा पलाई हुई दीवार की तरह कौम और फ़ौज मिलकर लड़ी है हर महाज पर। बेशक फ़ौज ने अपने अहदाफ हासिल किए, पाकिस्तान आर्मी ने अपना बेहतरीन रोल प्ले किया, पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी और पाकिस्तान नेवी की भरपूर अस्करी तैयारियों को देखकर जो भारतीय बहरी बेड़े थे वो दुम दुआ कर भाग गए। और सिविल में अगर आप देखें तो ऐसी शख्सियात, ऐसे हमारे नौजवान जिन्होंने साइबर विंग के तौर पर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, उन्होंने ना सिर्फ दुश्मन की तनसीबात का जो डेटा था उसको जाम कर दिया, बल्कि एक कारी ज़रब लगाई। और हमें चाहिए कि हम अपने पेशा वराना जो लोग हैं, जिस तरह आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं, नेवल के हैं या दूसरे अदारों के हैं, उनको कौमी हीरोज़ के तौर पर याद रखते हैं। जिन लोगों ने साइबर अटैक करके दुश्मन की तनसीबात को, दुश्मन के डाटा को जाम कर दिया, तो उन लोगों को भी एक अलहदा एडवांस साइबर विंग बनाकर एयरफोर्स के मतहत किया जाए या उसका एक अलहदा पैनल कायम किया जाए, उसका एक मजबूत नेटवर्क हो और उन लोगों को भी इनाम इकराम से नवाजा जाना चाहिए। तो इस सिलसिले में जो लोग मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो लोग पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, जो लोग नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं और सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, उनको अगले सेशन में इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए और एक करारदाद पेश करनी चाहिए कि जो साइबर विंग के लोग हैं, जिन्होंने मुसल्लह अफवाज के शान बशाना काम किया है, उनको उनकी खिदमात क्या वो सराहा जाना चाहिए और उनको नौकरियां फराहम की जानी चाहिए और उनको इज़्ज़त से नवाजा जाना चाहिए, ताकि वो लोग मुल्क व मिल्लत की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें और हमारा दिफा जो है वो मजबूत आहनी दीवार की तरह दुश्मन के लिए एक नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत बनकर उभरे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन दूर नहीं जब अक़वाम आलम में हमारा मेयार हमारे बुज़ुर्गान की तरह इस्लाम के जो असलाफ़ हैं, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ फॉलोइंग, वी विल फाइट एंड वी विल अचीव द टारगेट्स। थैंक्स फ्राम ग्रेट पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।